बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। पिछली बुक में इक्वेशंस ऑफ मोशन थी बच्चों, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई थी। इसमें हमारे पास है जस्ट इक्वेशनें दी गई हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई हैं आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी आगे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उनको हल करने के लिए फॉर द मोशन ऑफ बॉडीज। अब यहाँ से पे आपने ये बात याद रखनी है कि वी आई जो है उसे आप क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। उर्दू में उसे क्या कहते हैं, इब्तदाई वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और वी एफ, ये जो स्मॉल एफ है, ये क्या होती है, एफ से मुराद फाइनल। वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, या उसे आप क्या कहते हैं, आखिरी वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी। टी इज द टाइम टेकन, टी को आप क्या लेते हैं, वक्त लेते हैं। एंड एस इज द डिस्टेंस, एस को आप क्या लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस, फासला लेंगे। कवर्ड एंड ए इज द एक्सेलरेशन, और ए से आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो फार्मूले हमारे पास क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 ए यानी एक्सेलरेशन और टी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तीसरा क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी का स्क्वायर। और अगर आपके पास ये दो वैल्यूज दी गई हो, अब प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे इनको कि फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई हो और एक्सेलरेशन भी दिया गया हो और टाइम भी दिया गया हो, तो आप वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इस तरह आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई हो, टाइम भी दिया गया हो और साथ में एक्सेलरेशन भी दी गई हो, तो फिर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। और इस तरह थर्ड इक्वेशन में आपने कोई एक चीज दी गई हो, ठीक है, एक चीज आपने फाइंड करनी हो, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ए आपने फाइंड करना है, तो ए क्या आ जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। दी गई है बच्चों इक्वेशंस की कि मोशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपने मोशन जो है यानी हरकत को आपने हमेशा क्या लेना है, सीधी लाइन में लेना है। कंसीडर फर्ज करने के हमेशा मोशन की हरकत क्या है, कोई भी बॉडी हरकत कर रही है, सीधी लाइन में हरकत कर रही है। ओनली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेक्टर मिकदारें हैं उनकी आपने मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करना है, और यूज्ड मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करना है इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड, एक्सेलरेशन को आपने फर्ज करना है यहाँ पे, इज टू बी यूनिफॉर्म, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को आपने क्या कर लेना है कि वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और 4 पॉइंट में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी, जहाँ से बॉडी क्या करेगी, मूव करना शुरू करेगी, वो क्या होगी, एज अ टेकन एज अ पॉजिटिव, उसको आपने हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, यानी मस्बत लेना है, जमा लेना है। अदर क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन, जबकि दूसरी मिकदारें जो हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी की सिमत में होंगी, आर टेकन एज अ पॉजिटिव, उनको भी आपने क्या लेना है, मस्बत ही लेना है। यानी एक्सेलरेशन के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ जो भी हमारे पास क्वांटिटीज आ जाएं, जो भी इनके साथ क्वांटिटीज मिल जाएं, वो क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, इनकी वैल्यूज भी पॉजिटिव ही होगी। क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी फर्ज कर इस तरह मूव कर रही है, जबकि इसके मुखालिफ कोई बॉडी आ रही है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी उसने क्या है कि नेगेटिव आपने लेनी है। ये बच्चों फ्री फॉल एक्सेलरेशन, यानी कोई बॉडी आप गिराते हो ऊपर से नीचे गिर रहा, तो उसे आप क्या कहते हैं, फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसमें एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी पाई जाती है, कशिश पाई जाती है। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, जब कोई बॉडी आप क्या करते हैं, गिराते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, जब कोई बॉडी कोई जब कोई जिस्म आप गिराते हैं फ्रीली, आजादाना तौर पर, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जमीन की कशिश के वजह से आप क्या करती है, बॉडी क्या करती है, मूव करती है डाउन टू द अर्थ, जमीन की तरफ मूव करती है। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, एक्सेलरेशन क्या करती है, एक्ट करती है, असर करती है, इज इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। जबकि एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करते हो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप जी से डिनोट करते हो, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ये आपने बात याद रखनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ आती है।
और इसकी वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज 9.8 ms की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आप आगे FSC लेवल पे पढ़ेंगे कि 9 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पे कितनी है, 9.8 ms की पावर माइनस 2 यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बट फॉर द कन्विंस वी शैल यूज, हम वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं जी की 10 ms की पावर माइनस 2 इन 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसने क्या है कि हमारे पास सिंस द फॉल फ्री फॉलिंग बॉडीज, कोई फ्री फॉलिंग बॉडीज है मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी अमूदन नीचे की तरफ आ रही है। फर्ज करें कोई बॉडी है, कोई जिसमें आप जैसे बाल को गिराते हो नीचे की तरफ, तो बाल उसमें क्या है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी के साथ। सो 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन कैन बी अप्लाइड द मोशन ऑफ सच बॉडीज, उन पे आपने कौन सी मोशन अप्लाई करनी है, while applying equations of motion the acceleration a is replaced by g, तो acceleration a को आपने रिप्लेस कर देना वहाँ g पे। जब आप क्या कर रहे हो, फ्री फॉलिंग बॉडीज क्या कर रहे हो, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हो, तब a को रिप्लेस करेंगे g के साथ। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज कैन बी रिटन एज, तो आपने सिंपल यहाँ पे जो a होगा उसको आपने रिप्लेस करना है g के साथ, और जो हमारे पास s होगा उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर रिप्लेस करना चाहें तो किसके साथ, हाइट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। तो वी एफ इज इक्वल टू क्या है, वी आई प्लस जी टी। अब ए को आपने रिप्लेस किया है जी टी के साथ, इस तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2GS, यानी ए को रिप्लेस किया जी के साथ, 2GS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फॉर इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों, लाइट एंड हैवियर। अब उसने क्या है कि एक हमारे पास हल्की और दूसरी क्या है, भारी जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन फॉल, जब गिरते हैं, थ्रो वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू जब उनको गिराया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, स्लो बाय स्लो आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव साइड बाय साइड आ जाते हैं। ठीक है, जब वैक्यूम के थ्रू, बाय एयर नहीं, बाय वैक्यूम के थ्रू जब उन्हें आप क्या करेंगे, फॉल करेंगे तो वो क्या आएगा, साइड बाय साइड आएंगे। इन जो इक्वेशन आपने यूज किए हैं बच्चों, इन इक्वेशनों में आपने ये बातें याद रखनी है। इट शुड बी रिमेंबर दैट वी व्हाइल यूजिंग दीस इक्वेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। वो आपने बातें 3 पॉइंट याद रखनी है जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, अगर उसने कहा कि जिसमें आप गिराते हैं आजादाना तौर पर, ठीक है, रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं किसी भी बुलंदी से, तो वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब आप कोई जिस्म को छोड़ते हो, जब कोई जिस्म आप, मिसाल के तौर पर जब आप बाल को गिराते हो नीचे की तरफ, डाउन टू द अर्थ, तो उसकी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, हमेशा याद रखनी ये बात। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विल बी टेकन एज पॉजिटिव, अब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब आप कोई चीज गिराते हो, मिसाल के तौर पर वही बाल है, बाल को जब आपने गिराया जमीन की तरफ, तो वहां पे जो जी की कीमत होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। यह बात आपने याद रखनी है। ऑल अदर क्वांटिटीज विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव, जो कि दूसरी क्वांटिटीज भी क्या होंगी, वो भी पॉजिटिव होंगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड सिमत में। द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब उसने क्या है कि जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, मिसाल के तौर पर जब आप बाल को फेंकना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वहां पे जी की कीमत क्या होगी, नेगेटिव होगी, और दूसरी क्वांटिटीज भी क्या होंगी, उसने क्या है कि नेगेटिव होंगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वही बात उसने दोबारा रिपीट की है वो, ठीक है, कि वर्टिकली अपवर्ड आपने फेंकी है, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी कम 0, तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, जब आपने बाल को नीचे से ऊपर की जानिब फेंका है, तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे बात जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, दोबारा नीचे आएगी, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल g इज 10 ms की पावर माइनस 2 फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल हमारे पास g की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, कितनी होती है वहाँ पे g की कीमत, 10 ms की पावर माइनस 2। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।